अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिंपल प्रॉब्लम 4.18 Na2SO4 और PbNO3 होल ट्वाइस आपस में रिएक्ट करते हैं, PbSO4 बनता है, 2NaNO3 बनता है। इसमें वो पूछता है कि हमें PbSO4 का मैस मालूम करना है और हमें मोलर कंसंट्रेशन दी गई है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर PbNO3 होल ट्वाइस। इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर दी गई है और जो Na2SO4 है उसकी 0.025 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसकी हमें कंसंट्रेशन गिवन है। और वॉल्यूम हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस का कितना गिवन है 1.25 पर क्यूबिक डेसीमीटर और हमें Na2SO4 का जो वॉल्यूम गिवन है वो 2 क्यूबिक डेसीमीटर है। अब हम इसकी जो आयनिक इक्वेशन है उस आयनिक इक्वेशन के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आयनिक इक्वेशन को देखें तो Pb के आइंस और SO4 के आइंस से आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास PbSO4 बनता है। तो हमारे पास जो PbNO3 होल ट्वाइस का जो मोलर कंसंट्रेशन दी गई है वो 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। इसमें Pb आइंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? Pb आइंस की भी ऑटोमेटिकली सेम ही होनी चाहिए जितनी PbNO3 होल ट्वाइस की आयनिक मोलर कंसंट्रेशन है, उतनी ही इसकी Pb आइंस की भी होनी होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन दी गई हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो हम उस मोलर कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स इस तरह निकालते हैं। तो Pb आइंस के आपने मोल्स निकाल लेने हैं। तो Pb आइंस के जो मोल्स होंगे वो हम मोलर कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। इसी तरह SO4 के भी मोल्स निकाल लेंगे। अब हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए हैं। अब हम इनकी क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इसके स्टेप्स बताए थे कि दोनों की मोल्स निकाल देने हैं रिएक्टेंट्स के। तो हम स्ट्रेटजी के अंदर हमने चेक किया था कि हमने स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि सबसे पहले आप मोल्स निकालें, फिर आप जो प्रोडक्ट है उसकी मोल्स की तादाद निकालें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अब हमारे पास Pb आइंस और SO4 आइंस की रेशियो जो है चूँकि सेम है, तो SO4 जो है उस इनकी रेशियो चूँकि सेम है, Pb आइंस भी एक ही हैं और SO4 आइंस भी एक ही हैं, इनकी रेशियो 1:1 है। तो SO4 जो है 0.05 जो मोल है विल बी कंज्यूम्ड अर्लियर देन 0.0625, क्योंकि उसकी मोलर कंसंट्रेशन उसकी जो मोल्स हैं वो चूँकि कम है, तो जिसकी कम है वो अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ के हमने मोल्स निकाले और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी इनके मोल्स हमने चेक किए हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया हो गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो अमाउंट SO4 टू नेगेटिव वो लिमिटिंग है। इसकी रीज़न क्या है कि 0.05 मोल ऑफ SO4 इज़ लेस दैन 0.0625 मोल ऑफ Pb2 पॉजिटिव। सिंस Pb आइंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस, अब Pb आइंस के ज़ाहिर मोल्स अगर ज़्यादा हैं तो वो ज़ाहिर एक्सेस में है, तो ओनली 0.05 मोल ऑफ सॉलिड PbSO4 विल बी फॉर्म्ड। तो अब हम इसकी जो PbSO4 है इसका बनना किस पे डिपेंड करता है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। उसके जितने मोल्स होंगे तो PbSO4 के भी उतने ही मोल्स जनरेट होंगे। तो अगर हमने मैस मालूम करना है तो हमें PbSO4 का मोल्स मालूम होंगे, इनको हम इसके PbSO4 के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। PbSO4 का मोलर मैस आप निकाल सकते हैं। Pb का मैस लिखें, उसके बाद सल्फर का मैस लिखें और ऑक्सीजन के 4 एटम्स का मैस लिखेंगे, तो आपके पास PbSO4 का मैस आ जाएगा, वो 303.3 ग्राम पर मोल है। ये मोलर मैस आ गया, इसको आपने मोल्स से मल्टीप्लाई करना है। और मोल्स हमने कैसे निकाले थे, हमने SO4 के जो मोल्स से उधर से हमने इसके मोल्स निकाल लिए हैं, क्योंकि हमने क्या बनानी है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की रेशियो बनानी है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले हमने ढूंढा है, उसके मुताबिक हमने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने उसकी रेशियो बनाई है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, और वहाँ से हमने फिर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं प्रोडक्ट के फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप था कि आइडेंटिफाई द रिएक्टर विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो हमने रिएक्टर फाइंड कर लिया है। और फिर हमने जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि हमने मैस फाइंड करना है,
मैथ्स फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स जो PbSO4 के थे उनको हमने PbSO4 के मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करके हमने मैथ ऑफ PbSO4 फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने टॉपिक देखना है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट। द रिएक्टेंट्स विच आर लार्जर अमाउंट, रिएक्टेंट्स जो लार्जर अमाउंट में होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट्स, और ये अनरिएक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो H2O बनता है। अगर हम 2 मोल्स हाइड्रोजन के लेंगे तो उसको 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देन वी विल गेट ओनली 2 मोल्स ऑफ वाटर, हमें वाटर के 2 मोल्स मिलेंगे। हाइड्रोजन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन के 2 मोल्स, मगर वाटर के फिर भी 2 मोल्स मिलेंगे। एक्चुअली वी गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर बिकॉज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट 1 मोल। वाटर के 2 मोल्स, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हमेशा रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करता है तब वाटर बनता है। अब 1 मोल इसका जो होगा वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो आपने लिखना है कि रिमेनिंग 1 मोल जो होगा विल बी एक्सेस, एक्सेस होगा, वो फालतू होगा ऑक्सीजन का मोल, वो फिर रिएक्शन एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो रह जाएगा। उसके बाद जब 1 मोल, अब क्या करता है कि जो ऑक्सीजन के 2 मोल से 1 मोल कर दिया, हाइड्रोजन के भी 2 मोल से 1 मोल कर दिए, तो सारे हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएंगे कम्प्लीटली, ऑक्सीजन लेफ्ट रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा बिकॉज 1 मोल ऑफ H2। अब अगर 2 मोल से वो 1 मोल हुआ है, ऑक्सीजन भी 2 मोल से ऑक्सीजन भी 2 मोल से क्या हुआ है, 1 मोल हुआ है। तो ऑक्सीजन जब 1 मोल हुआ है तो 1 मोल हाइड्रोजन का, जब 2 मोल हाइड्रोजन की रिएक्ट करते थे ऑक्सीजन का 1 मोल था। अब हाइड्रोजन का जब 1 हो गया तो ऑक्सीजन का कितना होगा, हाफ रिएक्ट करेगा, हाफ बच जाएगा, तो हाफ मोल एक्सेस होगा। तो ये एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं, उनको हम कैसे रिएक्शन से मालूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 4.19 पे कि एक्सेस रिएक्टेंट। नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस मीथेन है, कंप्लीट कम्बशन होती है मीथेन की, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो पैदा होते हैं। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस व्हेन 30 ग्राम ऑफ CH4 एंड 50 ग्राम ऑफ O2 आर अलाउड टू कंबाइन। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स पैदा होते हैं जब 30 ग्राम CH4 के, 50 ग्राम O2 के, इनको कंबाइन करवाया जाता है। उसके बाद कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितने अनरिएक्टेड रह गए हैं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। एक्सेस रिएजेंट भी मालूम करने हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स भी मालूम करने हैं, और बाकी दोनों के ग्राम्स उसमें दिए हुए हैं। यहाँ हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिखी हुई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्स मालूम करते हैं। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स थी उनके अंदर हमने यही काम किया था कि हमने सबसे पहले मोल्स मालूम किए थे। मोल्स मालूम हो जाएंगे तो मोल्स कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट्स के मोल्स मालूम करते हैं। तो रिएक्टेंट्स के मोल्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो CH4 है इसके हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैथ जो हमें दिया गया है वो ऊपर रखेंगे, नीचे इसका मोलर मैथ रखेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का मोलर मैथ जो होता है वो टोटल 16 बनता है। उसके बाद ऑक्सीजन का मोलर मैथ 32 होता है, ऑक्सीजन के जो मैथ दिए हुए वो 50 है। इन दोनों को डिवाइड करने से हम मोल्स निकालेंगे। अब दोनों के मोल्स निकल आए, अगला काम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की रेशो चेक करेंगे। आप इसको रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे इस न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है। ये सबसे इजी वे है आपका इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसने इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं। मीथेन का 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, एक ही। अगर इसके CH4 के 1.875 मोल्स होंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, तो 1 मोल को मल्टीप्लाई कर देना 1.875 तो उसके भी उतने मोल्स बनेंगे। क्योंकि इनके दरम्यान में रेशो 1:1 है ना, तो मीथेन के जितने मोल्स होंगे वही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी जनरेट होंगे। इसी तरह अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपेरिजन करते हैं तो 2 मोल्स ऑक्सीजन के हैं और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का।
अगर 1.563 मोल्स हो, 2 मोल्स ना हो, 1.563 मोल्स हो, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स जनरेट होंगे? वो 0.7815 मोल्स जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करें कि मीथेन से कितने मोल्स जनरेट हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 1.875। और इससे कितने जनरेट हो रहे हैं? 0.7815। अब इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा? ऑक्सीजन है, बिकॉज इट प्रोड्यूस लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसने प्रोडक्ट की अमाउंट कम जनरेट किया, तो ये लेसर रिएक्टेंट है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स मालूम करने हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमें पता चल गए। मोल्स कितने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? जितने हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के 0.7815 हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने होंगे? 0.7815। कार्बन ऑक्सीजन की सॉरी हैं 1.563 हैं, उस पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनते हैं? 0.7815। तो अगर 1.563 मोल होंगे ऑक्सीजन के, तो वो कितने प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की? 0.7815। तो जो कम अमाउंट प्रोडक्ट की जनरेट करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें मालूम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी पता चल गए, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आगे कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। एक्सेस रिएजेंट जो है उसके कितने ग्राम जो है वो अनरिएक्टेड हैं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो रेशियो है ऑक्सीजन की और मीथेन की, हम बनाएंगे रेशियो। जो लिमिटिंग है और एक्सेस रिएक्टेंट है इनकी रेशियो बनाएंगे। तो ऑक्सीजन जो कि क्या है, हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसको हम पहले लिखेंगे, CH4 को बाद में लिखेंगे। दोनों को रेशियो फॉर्म लिखें, O2 रेशियो CH4। O2 की कितने मोल्स है? 2। तो CH4 के कितने मोल्स यूज़ होते हैं? 1। अगर O2 की 1.563 मोल्स हों, तो CH4 के मोल्स कितने होंगे? तो 1/2। यहाँ से पहले आपने लिखना है, क्योंकि 2 मोल होंगे तो उसके 1 मोल, अगर इसके 1 मोल होंगे तो उसके हाफ मोल यूज़ होंगे CH4 के। और अगर इसके 1.563 मोल हो ऑक्सीजन की, तो फिर उसके कितने होंगे? 1/2 को 1.563 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.7815 आ जाएगा आंसर। अब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड? कितने अनरिएक्टेड हैं? तो अगर अनरिएक्टेड CH4 का मास मालूम करने हैं, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, जो CH4 के मोल्स एक्सेस में हैं। तो मोल्स एक्सेस में मालूम करने के लिए हमारे पास जो इसका CH4 के मोल्स आए हैं, उनमें से हम ये 0.7815 मोल्स माइनस कर लेंगे। ये हमारे मोल्स होंगे जो एक्सेस में होंगे। अब एक्सेस मास मालूम करने के लिए हमारे पास जो एक्सेस मोल्स हैं वो मल्टीप्लाई CH4 का मोलर मास, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये मास मालूम हो जाएगा।